नमस्कार, मैं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम गुजरात के एक ऐसे इलाके में पहुंचे हुए हैं जिसको वाडवान सिटी कहा जाता है। और यहाँ पर जो है फास्टर गणपति जी का मंदिर है। लेकिन उसी के साथ साथ एक विशेष बात यह है कि यहाँ के जो महाराज थे परम पूज्य मान श्री 108 लाल दास जी, जिनका स्वर्गवास हो गया, और आज उनकी पहली बरसी जो है इस मंदिर के अंदर मनाई जा रही है। और गुजरात के अंदर जो है, मैं समझता हूँ, जहां तक मेरी जानकारी है कि बहुत सारे जो श्रद्धालु है बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में आज यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। इसी को लेकर के कुछ चर्चा जो यहाँ के महाराज जी, मैं उनसे करूंगा। महाराज जी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। पहली बार मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि 108 लाल दास जी की जो हिस्ट्री यहाँ पर रही है, वो किस तरह की हिस्ट्री यहाँ पर रही है? तेजस्व स्वरूप संत समाज के लिए बहुत ही एक प्रकार से हमारी परंपरा है। ये अखाड़े से थे, दिगंबर अखाड़ा अयोध्या से गुजरात राज्य में जगह जगह संस्था स्थापित करी। बहुत ही उनका जीवन विकास में, तपो में, सेवा में रहा है। और जब 12 वर्ष उनको वैकुंठवास में होने जा रहा है, तो उनके भंडारा निमित्त आखा भारतवर्ष से संतो महामंडलेश्वरो અને विश्व में ने भारत में विराजमान महानुभावो, दादाना सेवको, महाराजी के शिष्यों आज ना तारीखे 19, 20 और 21 3 दिवस ना जो समय रखा है, उसमें खूब लाभ लेंगे। दर्शनना, महाप्रसादना सब प्रकार की व्यवस्था है। उसी के साथ में जिस तरीके से महाराज जी ने जो हिस्ट्री यहाँ पर बताई लालदास जी की, विजयदास जी यहाँ पर है। विजयदास जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके चेहरे की भावना देख करके, एक युवा होने के नाते और युवा महाराज होने के नाते, जिस तरीके से महाराज ने अपना कल्चर धार्मिक यहाँ पर स्थापित किया, और ये पूरा जंगल का इलाका है, लेकिन जिस तरीके से उनकी महिमा यहाँ बताई जा रही है, उसके लिए क्या कहोगे? અત્યારે સુરેન્દ્રનગર ગુજરાતનું સૌથી મોટામાં મોટું તીર્થધામ એટલે ગણપતિ ફાટસર મંદિર. એ મંદિર 1200 વર્ષ જૂનું છે, પણ અમારા પૂજ્ય લાલદાસજી બાપુ જ્યારથી અહીંનો પદભાર અમારા પૂજ્ય રામશ્રી બાપુ સાથે બંને ગુરુ શિષ્યએ સંભાળ્યો, ત્યારથી છેલ્લા 36 વર્ષથી આ આખું ગણપતિ ફાટસર વિસ્તાર ખરેખર ધર્મમય બની ગયું છે, એક વટવૃક્ષ બની ગયું છે. અહીંયા પૂજ્ય લાલદાસજી મહારાજ અને પૂજ્ય રામશ્રીદાસજી મહારાજના સાનિધ્યમાં સંતોની સેવા, ગણપતિ પ્રત્યે લોકોને એટલી બધી આસ્થા છે કે ગણપતિ દાદા દરેકની મનોકામના પૂરી કરે છે. આજે બાપુના પૂજ્ય ભંડારા નિમિત્તે ગુજરાતભરના નહીં પણ સમગ્ર જે આપણે બધાને ખબર છે, પ્રયાગરાજમાં મહાકુંભ જે હતો, એ કુંભના અમારા જે અખાડાના જે નિશાનો છે એના આજે વિશેષ દર્શન છે. ગુજરાત ઉપર ભગવાનની સવારી નીકળવાની છે. ગુજરાતના, ભારતના મહામંડલેશ્વરો, મહંતો, સંતો ઘણા બધા પધારવાના છે. રાજકીય મહાનુભાવો પધારવાના છે. બોમ્બેથી સમીરભાઈ શાહ જેવા અનેક દેશ અને વિદેશમાંથી બધા ભક્તો, હરિભક્તો લાભ લેવાના છે. 3 દિવસ સુધીમાં હજારો ને લાખોની સંખ્યામાં હરિભક્તો આવશે, भगवान प्रसाद ग्रहण करते और संतों सत्संग लाभ ले। महाराज, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके से आपने समीर भाई का नाम लिया, समीर भाई का ये मूल गांव भी है, और इस मंदिर फास्टर गणपति मंदिर जी के लिए इनका क्या योगदान है यहाँ पर? सर्वश्रेष्ठ तो समीर भाई का इतना बड़ा योगदान है कि जब ये जलाराम मंदिर की जो यहाँ स्थापना नहीं हुई थी, तो भगवान ने उनको प्रेरणा दिया, और यही समीर भाई जो है, जो बम्बई से आते और इनकी जन्मभूमि है और कर्मभूमि बम्बई में है, तो उन्होंने ये मंदिर का पूरा निर्माण करवाया। और इसी गणपति फाटसर क्षेत्र के अंदर जो भी बड़ा छोटा कोई भी कार्यक्रम रहता है, तो की बहुत बड़ी सेवा रहती है। धन से कभी भी रामश्री बापू और हमारे महाराज कोई तकलीफ आने नहीं दिया। और इतना भव्य मंदिर जो देख रहे हो, उनके मूल में ये समीर भाई शाह है। देखिए, समीर भाई शाह जी का नाम लिया गया, ये उनका मूल गांव है। और मूल गांव से बहुत सारे लोग जब शहरों की तरफ चले जाते हैं, तो अपने गांव के लोगों को, अपने गांव के मंदिरों को भूल जाते हैं। लेकिन समीर भाई शाह जी कहीं ना कहीं आज भी अपने गांव को, अपने भगवान को, अपने मंदिर को याद रख के मुंबई से यहाँ पर पहुंचते हैं। समीर भाई, आप क्या कहना चाहोगे जिस तरीके से आपका योग? मेरी एक मान्यता बिठाने की, वो मन्नत पूरी नहीं हुई। 18 साल भटक के मैं यहाँ आया, तब लालदास जी की तब ये जंगल था। रामाश्री जी, समीर भाई कह रहे कि ये जंगल था, और जब ये यहाँ पर आए मूल गांव में, तो क्या घटना ऐसी घटी जो कि ये यहाँ पर कंटिन्यू हो गए? यहाँ जो है ना, दादा का स्वरूप ऐतिहासिक बहुत पौराणिक है।
માણસો આતે જપે જલારામ બાપાની પધરાવણી होने से भक्तों प्रभाव परिवर्तन हो जाता है। जिस तरह से यहाँ पे माँ भंडारे का कार्य किया गया, पूरे भारत से साधु संतों का, महात्माओं का यहाँ पर हम दिखा सकते हैं कि पहुंचना जारी है। अभी यहाँ के जो महाराज जी है वो यहाँ की विशेषताओं को लेकर ये पुरानी प्राचीन मंदिर गणपति दादा की थी और लालदास अपने शिष्य थे। से मैं महिसागर संगम तीर्थ आर्यावर्त की 20,600 प्रधान संयोजित, तो लालदास वहीं दीक्षा लिए। फिर उनसे मैं पूछा तुमको क्या इच्छा है, मांग। इस तरह से लालदास जी महाराज की यहाँ पर जो एक गुण गाथा है वो बताई जा रही है। तमाम जो महात्मा है पूरे भारत से यहाँ पर पहुंचे हुए। मैं महाराज जी आपसे जानना चाह रहा हूँ कि लालदास जी का ये जन्म स्थान, क्रम स्थान और यहाँ की भूमि के अंदर जो उन्होंने दीक्षा दी है, उसके लिए आप क्या कहोगे? जी, सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे यहाँ व्यक्ति विशेष या साधु विशेष से ज्यादा सनातन की परंपरा जो है उसका विशेष महत्व है। हर साधु की भूमि तो अपने आप में तपोस्थली है और पिछले जो आधुनिक काल में जो कुछ वर्षों में साधु परंपरा में जो एक परिवर्तन आया है और एक जो लगाव, एक संगठित जो सनातन की जो परंपराएं, धाराएं हैं, उनका सम्मिश्रण, ये सब जो हुआ है उसी का प्रतिबिंब यहाँ पर हो रहा है। और सारे साधु समाज में है, सब रामानंदी, शिवानंदी और भी जितने संप्रदाय के हैं सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। और आज आप जानते हैं कि बहुत एक बड़ा अवसर यहाँ पर है, तो ना केवल ये लालदास जी के तक जुड़ा हुआ है बल्कि ये सारा सनातन से जुड़ा हुआ है। आप जैसे देख रहे हैं कि पिछले ये साल आपने देखा कि जो कुंभ है, आपने कुंभ देखा और कुंभ में जो आपने भिन्न भिन्न परंपराएं देखी, तो उसका एक छोटा लघु एकम आपको यहाँ दिखाई पड़ेगा यहाँ पर। और ये सब दिखाई दे रहा है, सब साधु अभी तो आ रहे हैं, तो ये तपोस्थली है। सबसे बड़ी बात है कि साधुओं की तपोस्थली है और कोई भी साधु है तो सारे साधु जो है यहाँ पर तपोस्थली पर अपनी अपनी भूमि वाले मोहनदास जी भी पधारे हुए हैं, आ गए हैं, सब साधु आए हैं और भी कई आ रहे हैं। इस साधुओं का ज्ञान गंगा है, साधुओं का मेला है और लालदास जी की तपोस्थली पर मानो कि एक मिनी कुंभ हो रहा है। चलिए, जिस तरीके से लालदास जी की बात कर रही है और सनातन की जब बात आती है तो भारतवर्ष के अंदर सनातन धर्म कोई नया नहीं है। महाराज जी मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं कि आज जिस तरीके से सनातन को पुनर्जीवित करने की जिज्ञासा आज पूरे महात्माओं के अंदर हो गई है, जबकि सनातन भारत का कोई नया धर्म नहीं है, सनातन के पीछे ही भारत है, तो क्या ऐसा महसूस हुआ कि सनातन कहीं कमजोर होता हुआ दिखाई दिया क्या? देखिए, सनातन धर्म शाश्वत है। जो शाश्वत है उसको कोई पुनर्जीवित नहीं कर सकता। वो आदि अनादि काल से चला आ रहा है। इस देश में 700 साल तक मुगलों ने राज किया, 200 साल तक अंग्रेजों ने राज किया, वो हमारा कुछ उखाड़ नहीं सके। तो सनातन धर्म को कोई हानि नहीं होती है। ठीक है, ऐसे लोग आते हैं, चलते हैं, ये चलता रहेगा। कभी कभी विरोध पक्ष भी होना चाहिए तो हम मजबूत बनेंगे। हम सनातनी है, सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा। जिस तरह से वडगांव के अंदर आज हम पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर जो है मान श्री लालदास जी का आज यहाँ पर जो है पहली बरसी मनाई जा रही है। बहुत भक्तगण है और लालदास जी को मानने वाले बड़े श्रद्धा गणों के अंदर जो है शमीर भाई शाह भी है। और इतनी दूर, हालांकि इसके बगल में इनका गांव है, यहाँ पर कैसे पहुंचे हैं उसकी हिस्ट्री जो है भाई साहब थोड़ा बताएंगे। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ये जो जगह थी ये जंगल थी, लेकिन आज ये शहर बनता दिखाई दे रहा है, और शमीर भाई शाह यहाँ पर कैसे पहुंचे? समीर भाई के साथ पुरानी दोस्ती थी, उसको जलाराम मंदिर बनवाना था, तो बात हुई तो वो तुरंत आ गए इधर और उसको जगह दिखाई, पसंद आ गई, फिर सब बातचीत करके काम चालू किया मंदिर का। नहीं, यहाँ पर जैसे फास्टर गणपति जी का मंदिर है, तो यहाँ पर जलाराम मंदिर को स्थापित करने का, उनकी मूर्ति स्थापित करने का आखिर क्या रीजन ऐसा है? वो क्या बापू को वो बाधा थी कि वो बिगर चप्पल पहने हुए थे, जब तक जलाराम का मंदिर नहीं बनेगा तब तक चप्पल नहीं पहने, ऐसी उनको बाधा थी। तो इसके अंदर ये मंदिर बनवाने में, जलाराम महाराज की मूर्ति को स्थापित करवाने में समीर भाई का कितना बड़ा योगदान है? पूरा समीर भाई का ही योगदान है मंदिर बनाने का,
वो जो मूर्ति बनाई वो पंच धातु की है। जलाराम बापा की पंच धातु की जो बनाई गई थी, तो कि ये क्या गुजरात में बनवाई गई या कहीं बाहर से लाई गई? नहीं, बाहर जयपुर में बनाई हुई थी। जयपुर में बनाई हुई थी। तो यहाँ पर डे जो है कितने लोग भक्तगण यहाँ पर आते हैं? यहाँ तो क्या है, हर मंगलवार को तो 15-20 हजार आदमी आते हैं, गुरुवार को आते हैं, और त्योहार जलाराम जयंती है, चौथ है, सब मनाया जाता है इधर मंदिर में, और बहुत पब्लिक आती है। चलिए, जिस तरीके से आज हम यहाँ पर पहुंचे वाडनेर के अंदर, वडगांव के अंदर, और जिस तरीके से यहाँ पर जो है लालदास जी महाराज का आज यहाँ पर पहली बरसी मनाई गई, और यहाँ पर तमाम भक्तगणों से हमने बात की है, लेकिन हम ये भी जानना चाह रहे थे कि यहाँ के जो सिचुएशन थी वो किस तरीके से चेंज हुई, किस तरीके से जय जलाराम महाराज जी की मूर्ति को स्थापित किया गया, किस तरीके से यहाँ पर मंदिर था, क्या हिस्ट्री थी, और आने वाले दिनों में और भी ऐसे कुछ कार्यक्रम धार्मिक होंगे तो उसको भी हम वॉइस ऑफ महाराष्ट्र में दिखाते रहेंगे। बॉस, आपने जो है वॉइस ऑफ महाराष्ट्र पर आज पहली बार गुजरात के अंदर जो है महंत जी को लेकर के चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।